बहनों, आप सभी को जय मसीह की जीवन बदल देने वाली संगति में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का आप सभी लाइव हो जाएं। और फ़ोन हीटिंग के कारण फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया था, इस वजह से वीडियो कट गई थी और फ़ोन बंद हो गया था। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप वचन पढ़ेंगे, आप यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, ध्यान से सुनेगा। अगर आप यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं 15वां अध्याय, यूहन्ना 15 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं यूहन्ना 15वां अध्याय। और आप सभी लाइव हो जाइए। और फ़ोन हीटिंग के कारण जब हम फेसबुक पर लाइव होते हैं, फ़ोन से वीडियो बनती है तो फ़ोन हीट करने लगता है, इसलिए फ़ोन बंद हो जाता है। तो उसी कारण से फ़ोन कट गया था, फ़ोन बंद हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया वीडियो। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा है, आप सभी लाइव हो जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 15 के, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 5 में, मैं दाखलता हूं तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं डाली हूँ तुम दाखला, मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलवंत होती है। मेरे प्रियो, आज लोग प्रभु में है जरूर, लेकिन वो रोजों में, प्रार्थनाओं में, उपवास में, वचन में बने हुए नहीं है, इसलिए आज उनका जीवन एक खाली, एक सूखे पेड़ के समान है। मेरे प्रियो, एक सूखा पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। एक सूखे पेड़ को यदि आप देखोगे तो एक सूखा पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, वैसे ही जब आप प्रभु की संगति में बने नहीं रहते, तब आपका जीवन एक सूखे पेड़ के समान होता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मेरे प्रियो, जब मूसा ने परमेश्वर की संगति की और वो पहाड़ पर गया, सीने पहाड़ पर गया और प्रभु की संगति की, उसकी फेस से लाइटें निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। मेरे प्रियो, मूसा के फेस से, चेहरे से किरणें निकल रही थी। जब आप प्रभु की संगति में बने रहते हो, तब आपका जीवन आशीषों से भर जाता है, आप फलवंत होते हो। आप, यदि आप एक बिजनेसमैन है तो मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस फलवंत होगा। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप एक टीचर हैं, तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर आपकी प्रमोशन को करेगा, आपको परमेश्वर टॉप पर ले जाएगा, अगर आप प्रार्थना में बने हो, अगर आप प्रभु की संगति में बने हो। मेरे प्रियो, आप पूरी बाइबल को पढ़ के देख सकते हैं कि जिसने प्रभु की संगति की वो टॉप पर गया। इसलिए वचन में लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान होगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। जब आप प्रभु की संगति करते हो मेरे प्रियो, पतरस एक मछुआरा था, प्रभु के दो चेले थे, वो कोई छोटे छोटे मछुआरा था, कोई वैद था, कोई चुंगी लेने वाला था। और जब पतरस ने महायाजकों के सामने बोला, पूरी शास्त्र का अनपढ़ था पतरस, वो याजक बोलते हैं ये तो अनपढ़ है, इसको ये सारी बातें कहां से आ गई, असंभव है ऐसा, अनपढ़ बाइबल का ज्ञान कैसे बांट सकता है। वो परमेश्वर के वचनों से बोल रहा था, ऐसा लिखा है, यहां लिखा है, ये बोला गया प्रभु के विषय में, सब कुछ उसे पता था। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की आत्मा से भरते हो, जब आप प्रभु की संगति में बैठते हो, मेरे प्रियो, आप सेम नहीं रहते। अगर आप प्रभु की संगति में बैठोगे, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे। जिसने प्रभु की संगति की, मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया। अगर आप प्रभु के चरणों में प्रतिदिन बैठते हैं तो परमेश्वर आपको टॉप पर लेकर जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 10:38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया। वो भलाई करता और शैतान के सतायों को आजाद करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी पूरी पूरी रात पिता के साथ प्रार्थनाओं में समय बिताते थे। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, प्रभु यीशु मसीह को भी अभिषेक की जरूरत पड़ी, सामर्थ की जरूरत पड़ी। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, जब आप प्रभु की संगति में बने रहते हो, मैं सच बता रहा हूं, आप सेम नहीं रहोगे, आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा, आपके घर में वो बड़े बड़े काम करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप एक बिजनेसमैन है, परमेश्वर आपके बिजनेस को टॉप पर लेकर जाएगा।
आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, खुदा आपको प्रमोशन पे लेकर जाएगा। आप प्राइवेट एम्प्लॉई है, खुदा आपको सबसे ऊंचे पद पर रखेगा। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। यूसुफ परमेश्वर की संगति करता था, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद परमेश्वर की संगति करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी एक ऐसे व्यक्ति को आशीष नहीं देते जो उनकी संगति में नहीं बना रहता। आज बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, प्रभु मेरे द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल, प्रभु मेरे द्वारा बीमारों को चंगा कर। प्रभु सबसे पहले कहता है, सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। मेरे प्रियो, जब आप अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हो, एक विश्वासी के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का। और जब आप परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा, आदर, सम्मान, प्रशंसा देते हो, तब परमेश्वर आपको टॉप पर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु में सबसे सामर्थी विश्वासी वही हैं जो प्रभु की हजूरी में बैठते हैं। बहुत से विश्वासी ऐसे से प्रभु के दास हैं जिनका कैरेक्टर, अगर आप देखोगे, इफितुस, उसका चेहरा जब वो पवित्र आत्मा से भरा, उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के समान हो गया। मूसा जब परमेश्वर से बातें करने लगा, सीने पर्वत पर गया, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताऊं, उसके चेहरों से किरणें निकलती थी। जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओगे, जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, प्रतिदिन घुटनों पर बैठोगे, प्रार्थनाओं में बैठोगे, रोजों पर बैठोगे, मैं सच बता रहा हूं, आपके जीवन से सामर्थ बह निकलेगी। प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन से जीवन की जल नदियां बह निकलेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा को चुना इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, ताकि आप संसार के लोगों को बचाओ, ताकि आप शैतान के राज्य को छीन लो, ताकि आप शैतान का नाश करो, उसके कामों का नाश करो, उसको कुचलो। वचन में लिखा, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बुलाहट है, परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए एक योजना है, और वो योजना तभी पूरी होगी जब आप प्रभु की संगति में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है। जब आप एक विश्वासी प्रभु की संगति में पूरी ईमानदारी के साथ बना रहता है प्रतिदिन, प्रभु कहता है वो फलवंत होता है। प्रभु आपको फलवंत करना चाहता है, परमेश्वर आपको टॉप पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा अंधकार में पड़े हुए को रोशनी में लाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं प्रतिदिन कहता हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा, मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचलो हुओं को छुड़ाओ। मेरे प्रियो, मैं प्रतिदिन अंगीकार करता हूँ, मैं प्रतिदिन अंगीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी महिमा के लिए। हर दिन शैतान को मारना है, उसके राज्य को छीनना है। मेरे प्रियो, उसकी बेदियों को, उसके बाड़ों को ढा देना है, और आप तभी ढा पाओगे जब आपके पास सामर्थ होगी, जब आपके पास अभिषेक होगा। यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, उन्हें भी, परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें भी सामर्थ की और अभिषेक की जरूरत पड़ी। आज हो सकता है आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक हो सकता है आज आपका जीवन आशीष भरा ना हो सकता है आज आपकी संतान बिगड़ी हुई मार्गों पर हो, बुरे मार्गों पर हो सकता है आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख हो, विपत्तियां हो, बीमारियां हो, आप पे बेबी ब्लेसिंग ना हो, आपकी किडनियां खराब हो, आपका लीवर खराब हो, आपकी आइस प्रॉब्लम हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपकी पत्नी आपको छोड़कर जाने वाली हो, आपका तलाक होने वाला हो, आपकी मैरिड को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपकी कोई ब्लेसिंग ना हो, आपके रसोलियां हो, आपकी किडनियां खराब हो, आपको शुगर हो, आपको टीबी हो, कोई भी आपकी विपत्ति है, कोई भी आपको बीमारी है, मैं रियली बता रहा हूं, आप प्रभु के चरणों में बैठकर देखो, आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो। जितने लोग प्रभु की संगति में बैठते हैं, पता है लोग क्या करते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं ना, वो प्रभु का वचन कहता है कि, प्रभु का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर कह रहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकार, चरणों में बैठकर देखो, वो आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत मिरेकल्स करेंगे। लाइव वीडियो चल रही है, फोन हीटिंग हो रहा है, इसलिए बार बार बैटरी
में प्रॉब्लम हो रही है और फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है कि परमेश्वर को पुकार कर देखो। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्तियां, मैं कह रहा हूँ खुदा को पुकारो, उसके चरणों में बैठो, घुटने टिकाओ, उठाओ अपने हाथों को, परमेश्वर के चरणों में प्रतिदिन बैठो, अपने प्रार्थना का एक समय बनाओ, अपना बाइबल पढ़ने का एक समय बनाओ, अपना आराधना स्तुति करने का एक समय बनाओ, और फिर देखो परमेश्वर आपको टॉप पर लेकर जाएगा। हो सकता है आज आपके मोहल्ले में आपकी सबसे छोटी दुकान हो, मैं सच बता रहा हूँ परमेश्वर आपको सबसे बड़ी दुकान की ब्लेसिंग देने वाला है। अगर आप प्रभु के चरणों में बैठोगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के द्वारा इस्तेमाल करने वाला है। अगर आप प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, जो जो प्रभु के अधीनता में चला, अब्राहम प्रभु के आज्ञाओं पर चला, प्रभु के चरणों में बैठा, परमेश्वर वचन में कोई धनवान ना था, उस पे इतनी भेड़ बकरियां थी जो उस समय में किसी पे नहीं थी। अब्राहम धनवान था, याकूब धनवान था। क्यों ये धनवान थे? क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी में बैठते थे, ये परमेश्वर के चरणों में बैठते थे। आज क्यों जीवन लोगों का आशीषित नहीं है? क्यों ब्लेसिंग नहीं है उनके पास, आशीषें नहीं है विश्वासियों के जीवन में? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में बैठते नहीं है। प्रभु तो कहते हैं जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलवंत होती है। प्रयोग जब पतरस, प्रभु ने बोला गहरे में चल, जब पतरस गहराई में गया उसके जाल भर गए थे मछलियों से। आज आपका जीवन क्यों नहीं भर पा रहा? क्योंकि आप प्रभु की चरणों में नहीं बैठ रहे हो। आपके जीवन में अगर प्रार्थना की कमी है, उपवास की कमी है, वचन की कमी है, तो कभी भी आप टॉप पर नहीं जा पाओगे। आप प्रभु की सेवा भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो प्रभु आपको इस्तेमाल करे, तो बैठकर देखो उसके चरणों में। ओवर टाइम आप लगाते हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। मैं सच बता रहा हूं, आप प्रभु के लिए ओवर टाइम लगाओ, बैठो, बैठो प्रभु के चरणों में। 5 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो। आज जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं, खुदा के बड़े बड़े दास हैं जिन्हें हम देखते हैं यूट्यूब पर, मेरे प्रियो, सब बैठते हैं प्रभु की चरणों में, सब बैठते हैं 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे उनकी प्रार्थना लाइफ है। अगर आप फलवंत होना चाहते हो, याद रखना, एक किसान, सबसे ज्यादा फसल उसी किसान के पास होती है जिसके पास, जो अपने बीज को सबसे ज्यादा जगह बोता है। अगर आपने 1 किलो गेहूं बोया है तो फसल भी 1 किलो गेहूं की होगी। अगर आपने 100 किलो गेहूं बोया है तो आपके पास फसल भी 100 किलो गेहूं की होगी। वैसे ही जितनी आप प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में बोगे बीज, प्रार्थना का बीज बोगे, उपवास का बीज बोगे, वचन का बीज बोगे, उतनी बड़ी जिंदगी आप में, ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी, आशीषें आपके जीवन में होगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी आपके जीवन में होगी जब आप प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठोगे। मेरे जीवन, एक विश्वासी वो है, एक मैन ऑफ गॉड वो है जो प्रभु के चरणों में बैठता है। एक परमेश्वर की बेटी वो है जो परमेश्वर से प्रेम करती है। एक बार मार्था और मरियम प्रभु के पास आई, प्रभु उनके घर में गए, तो जो मार्था थी वो प्रभु के लिए बना रही थी, वो खाना बना रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, पका रही थी, और बोलती है प्रभु, और मरियम जो उसकी बहन थी वो प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन सुन रही थी, प्रभु की आवाज को सुन रही थी। मार्था बोलती है प्रभु मेरी बहन को कोई भी चिंता नहीं, मैं अकेली लगी हुई हूँ, मैं अकेली लगी हुई, सारा काम कर रही हूँ, ये मेरी मदद नहीं करवा रही है। प्रभु ने बोला मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि मरियम ने उस भाग, उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे कभी छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, क्या आज आपने उत्तम भाग को चुना है? क्या आप संसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हो कि आज आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है? खुदा के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो याद रखना, खुदा के पास भी आपके लिए कोई देने के लिए ब्लेसिंग नहीं है। पर यदि आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है तो खुदा भी आपको बरकतें नहीं दे पाएगा। अगर आप परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े अद्भुत काम देखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन खुदा के चरणों में बैठें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, उपवास प्रार्थना में बने रहें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के निकट आएंगे मेरे प्रियो, वचन मिलेगा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके निकट आएंगे तो आपके जीवन में बड़े 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 सामर्थ्य के काम होंगे। जब हम छोटे थे तो जब हमारे नाना नानी हमारे पास आते थे, हमारे निकट आते थे, हमें ब्लेसिंग देते थे, हम बड़े खुश होते थे। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि जब परिवार में, मान लीजिए आपके मामा हैं, जब वो आपसे प्रेम करते हैं, जब वो आपसे, आपके घर आते हैं या आप उनके घर जाते हैं, उनके निकट जाते हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम प्रभु के निकट जाते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े अद्भुत काम करते हैं। इजरायली
430 वर्ष की मिस्र में गुलामी में थे, वो उन्हें परमेश्वर ने तब तक नहीं छुड़ाया जब तक उन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। मैं सच बता रहा हूं, जब आप प्रार्थनाओं में प्रतिदिन बैठोगे, प्रभु के निकट बैठोगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे। आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में वो बड़े बड़े कामों को देखोगे जो आज से पहले आपने नहीं देखोगे। तो मेरे प्रियो, बैठिए प्रभु के चरणों में, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे प्रभु के साथ बिताकर देखिए, आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को काटने पाओगे। जिस प्रकार एक किसान अपने बीज को बोता है उसे फसल मिलती है, जब आप प्रार्थना का, वचन का, उपवास का बीज बोते हो परमेश्वर के राज्य में, उसके निकट आकर, तो परमेश्वर आपके उस बीज को फलवंत करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको मिलता है। आप परमेश्वर के वचनों की सामर्थ को जानते हैं, तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर की गहराई में जाओ, उसकी संगति में बने रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आज की संगति के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। मैं पास्टर अरुण आप सभी को अपनी दुआओं में स्मरण रखूंगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।